हेलो दोस्तों, आज हम भारत की पर्वत श्रेणियों में ग्रेट हिमालय को जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बारे में डिटेल से जाना है। साथ ही साथ मैंने कैलाश पर्वत श्रेणी के बारे में बताया। आज हम ग्रेट हिमालय को जानेंगे। चलिए समझते ग्रेट हिमालय है क्या। ग्रेट हिमालय का निर्माण दो टेक्टोनिक प्लेटों के लड़ने से हुआ, जिनमें से एक था एशियन प्लेट और दूसरा था यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के टक्कर के वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। एक बात और है, हमने पहले क्लास में बताया था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टक्कर की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच में समुद्र था। इस समुद्र का नाम था तेथिस सागर। दो प्लेटों के लड़ने से इस माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ है, इस ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ इससे पहले वाले जो क्लास में जितने भी उन्होंने पढ़ा था, उन सब का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले था। वो ट्रांस युग के पर्वत हैं। आज हम ग्रेट हिमालय को जानेंगे। ग्रेट हिमालय की बात की जाए तो इसका जो विस्तार है ये भारत से लेकर तिब्बत तक है, यानी तिब्बत अर्थात चीन तक है। ये जो ग्रेट हिमालय है, इसकी ऊंचाई की अगर हम इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। इसकी पर्वतों की एवरेज ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर है। 6100 मीटर, ध्यान देना है, इसकी ऊंचाई 6100 है, इसलिए इसका नाम लगा है ग्रेट। हिमालय में इसका यूज हुआ है ग्रेट। ग्रेट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। अगर हम बात करें तो इसका विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर से लेके तिब्बत तक, यानी चीन के तिब्बत तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर्वत का नाम क्या है? नंगा पर्वत। ये है नंगा पर्वत, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और एक जो लास्ट पर्वत है हमारा, जो तिब्बत में है, उसका नाम है नामचा वरवा। ये जो नामचा वरवा पर्वत है तिब्बत में है, यानी ये नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक पूरा तरह से क्या है? हमारा ग्रेट हिमालय का विस्तार हुआ है। इसी के अंदर हमको माउंट एवरेस्ट पढ़ना होता है, अलग अलग पहाड़ को जानना होता है। अगर इसकी बात करें, इस पहाड़ में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल और उधर तिब्बत है, तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर हमारा माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, जिसका प्राचीन अगर नाम, पुराना नाम K15 है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? K15। और ध्यान देने बात यह है कि इसकी जो ऊंचाई है 8850 मीटर है। लेकिन एग्जाम में ये तो पूछता ही है, कभी कभी फीट में पूछता है कि फीट में इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आपको ध्यान देना होगा, इसकी फीट में 29,029 फीट। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय का ऊंचाई कितना है, तो 8850 मीटर। और अगर फीट में कहेगा, ये 29,029 फीट इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है K15। अच्छा, इसका नेपाल में नाम क्या है? इसका नेपाल में नाम है हमारा यहाँ पे सागर माथा। सागर माता का मतलब होता है पर्वतों का शिखर। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो सागर माथा होता है, इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल के लोग इसे पर्वतों का शिखर कहते हैं। उसी प्रकार से चाइना के लोग इसे चुंगमुंगा ग्लेशियर बोलते हैं, जो कि पर्वतों की रानी को डिनोट करता है। नेपाल के लोग इसे सागर का माथा भी बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसी पहाड़ पे आपको नंदा देवी दिखाई दे रहा होगा। ध्यान देना है, ये नंदा देवी ग्रेट हिमालय के पर्वतमाला पे आती है, उसमें ही ऊंचाई है। यानी पहाड़ तो है, लेकिन कहीं कहीं जो मेन ऊंचाई पे जो पहाड़ी है, उसकी कुछ अलग अलग नाम है, जिससे नंदा देवी। क्वेश्चन कहता है नंदा देवी किस पहाड़ के अंतर्गत आता है? तो किससे आता है? ग्रेट हिमालय। नंदा देवी कहां पर है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला जो चोटी है, ये हमारे उत्तराखंड में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंचनजंगा को लेकर, तो कंचनजंगा गौर कीजिएगा, ये हमारा सिक्किम में है और कुछ भाग तिब्बत में है। तो सिक्किम बोल सकते हैं। तो सिक्किम में क्या है? हमारा कंचनजंगा है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8586 मीटर। 8586 मीटर क्या है इसकी एवरेज ऊंचाई है। साथ ही साथ इसके अंदर आपके यहाँ पे मैंने अभी बात किया है, इसमें क्या है आपका आता है नंगा पर्वत, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। और लास्ट में कौन सा पर्वत है? नामचा वरवा, जो कि तिब्बत में है। और इसमें कुछ कुछ आती है, जैसे नंदा देवी, जो कि हमारा कहाँ पे? उत्तराखंड में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में है। और यहीं पे आता है कंचनजंगा, जो कि हमारे सिक्किम में है। यहाँ पे बताया गया है
एवरेज ऊंचाई मैंने बताया 6100 मीटर और इसका विस्तार कहां से, नंगा पर्वत से नापचा बर्फ। यहाँ बताया गया सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका पुराना नाम है K15। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे एपी, धौलागिरी, गौरी शंकर, मकालू, अन्नपूर्णा, आपको जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पहाड़ कहाँ पे, ये सारे के सारे पहाड़ कहाँ पे, नेपाल में है। और सारे के सारे जो पहाड़ हैं नेपाल में ग्रेट हिमालय में आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गौरी शंकर पहाड़ किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वहां हमारा आंसर होगा ग्रेट हिमालय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।